नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। तो खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां गांव के आवागमन रास्ते के किनारे स्थित कोठ में कई दिनों से अजगर सांप ने बसेरा बना लिया है। सभी ग्रामीण भयभीत नजर आ रहे हैं। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के करतोरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव में कुछ बांस के पेड़ है जिसमें ये अजगर लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीण देखकर काफी भयभीत नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि आने जाने पर यह अजगर रास्ते में भी आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग डरे डरे फिरते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से अजगर सांप ने यहाँ पर बसेरा बना लिया है, जिससे हम लोग डरे हुए रहते हैं। ये पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के करतोरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर गांव के आवागमन रास्ते के किनारे स्थित कोठ में कई दिनों से अजगर सांप ने अपना बसेरा बना लिया है, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। उन्नाव से है, जहां श्री आदि शंकराचार्य धर्म संसद माघ मेला परिसर प्रयागराज में आगामी 3 एवं 4 फरवरी को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्राकृतिक धर्म मंथन शिविर में प्रकृति संरक्षण के लिए कार्य करने वाले देश प्रदेश के माने जाने पर्यावरण योद्धाओं को मिलने वाले राष्ट्रीय पर्यावरण मित्र सम्मान के जनपद उन्नाव से पुलिस सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा को अपूर्व को उनके उत्कृष्ट पर्यावरण कार्यों हेतु चयन किया गया। संगम तट पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण पर चर्चा होगी और पर्यावरण मित्रों द्वारा अपने कार्यों को साझा किया जाएगा। इस अवसर पर पर्यावरण कारवीरों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय योगदान दे रहे पुलिस सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व ने राष्ट्रीय पर्यावरण मित्र सम्मान के लिए चयनित होकर उन्नाव जिले का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर सेवारत एवं उन्नाव पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात अनूप मिश्रा अपूर्व गरीब बच्चों में शिक्षा की अलग जगाने वाले वर्दीधारी मास्टर जी और पर्यावरण संरक्षण कार्यों हेतु ट्री मैन के नामों से अत्यंत लोकप्रिय हैं। वे लगभग 25 वर्षों से सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ड्यूटी के दायित्व को बखूबी निभाने के साथ साथ सराहनीय सामाजिक सेवा कार्यों के जरिए समाज में खाकी का मान सम्मान बढ़ाने वाले सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व को वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर तत्कालीन पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस ओपी सिंह द्वारा प्रदत्त प्रशंसा चिन्ह देकर सिल्वर मेडल तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी मुख्यालय विनोद कुमार सिंह द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का गांव चलो अभियान कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर पंचायत स्थित निरीक्षण भवन में गुरुवार को गांव चलो अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मनोज कुमार राय कार्यक्रम जिला संयोजक रहे। आपको बता दें कि गांव चलो अभियान कार्यक्रम पूरे भारत में 4 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यकर्ता घर जा जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों की राय लेंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने गांव चलो अभियान, शक्ति वंदन महिला एवं स्वयं सहायता समूह और एनजीओ संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। वहीं मुख्य अतिथि मनोज कुमार राय ने कहा कि गांव चलो अभियान मील का पत्थर बनने वाला है। इस अभियान के तहत हमें विपक्ष के बड़े नेताओं की बूथ पर भी जाकर भाजपा की नीति को बढ़ाने का काम करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ के आम जनमानस को यह बताने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद सनातन का रक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है, जो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास के माध्यम से विकसित भारत के सपने को पूरा कर रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। साथ ही महिला आरक्षण में भी सबसे ज्यादा छूट महिलाओं को देकर उनका मान और सम्मान बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे मामले में और क्या कुछ जानकारी दी है मनोज कुमार राय, कार्यक्रम जिला संयोजक ने। आप सुनिए। आज कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि भी हैं और गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई, इसके माध्यम से क्या लोगों को जानकारी दी गई इसके बाद? पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम है, जिसमें हमारे जनपद के सभी बड़े कार्यकर्ता हों, विधायक हों, एमएलसी हो या
राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, प्रदेश के पदाधिकारी हों, सबको गांव में 48 घंटे के लिए निवास करना है। वहाँ घर घर घूमना है, सर्वप्रथम सफाई अभियान करना है सार्वजनिक स्थलों की। इसके बाद देवी देवताओं के मंदिरों की सफाई, पूजन अर्चन के बाद किसानों से संवाद स्थापित करना है। उनसे पूछना है कि क्या किसान सम्मान निधि आपको मिलती है, नहीं मिलती है तो उसको निस्तारण कैसे होगा, उसको करना है। आपके क्रय केंद्र, धान गेहूं क्रय केंद्र पर आपको सुविधा होती है कि असुविधा होती है, उसका विवरण लेना है। आप अगर कृषि यंत्र लेना चाहते हैं तो आपको सुविधा है कि नहीं है, आप फसल बीमा कराए हैं कि नहीं, आप सौर ऊर्जा का पैनल लिए हैं कि नहीं। अगर नहीं लिए हैं तो आप अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी दीजिए, आपको वो सब सहायता दी जाएगी। महिलाओं में हमको जाना है। महिलाओं के बारे में जो आज़ादी के बाद से जितना उत्पीड़न इस देश में महिलाओं पर हुआ, उतना उत्पीड़न किसी पर नहीं हुआ। और बीजेपी सरकार में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। उनके लिए एक विधेयक पास भी मोदी जी ने किया है उनके सम्मान के लिए। अब पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, विधान परिषद में महिलाओं की ज़बरदस्त भागीदारी होने जा रही है अगले चुनाव से। महिलाओं को खेलो भारत के मुताबिक उनको खेलों में प्रोत्साहन दिया गया, पढ़ाई में प्रोत्साहन दिया गया उनको, और नौजवानों को भी ये जो पढ़ाई के लिए जो ऋण लेना है, बिना ब्याज के, बिना गारंटी के ऋण दिया जाएगा। जो उद्यमी हैं, काम करना चाहते हैं, कौशल विकास योजना के तहत उनको ऋण दिया जाएगा, और ताकि वो लोग अपना काम शुरू कर सके। गांव में हम लोग एक लेखन करेंगे कमल का फूल बनाकर कि फिर मोदी सरकार, एक बार पुनः मोदी सरकार। और मोदी सरकार से पूरे दुनिया में विश्व गुरु बनने का जो सपना था, जो एक ज़माने में हमारा देश विश्व गुरु था, आज उसको विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः देश में बीजेपी की सरकार बनना अनिवार्य है। इसके बाद हमारा ये संकल्प है कि जितने भी गांव हैं सबको लाभ मिला कि नहीं, जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसमें लूटपाट कहीं से है कि नहीं। हालांकि हर चीज़ हमारे यहाँ ऑनलाइन की व्यवस्था है, कहीं से भी 2 पैसा लेने की गुंजाइश नहीं है। भ्रष्टाचार पर रोक लगा है, और जो एक ज़माने में गुंडों का, माफियाओं का राज था, वो बीजेपी सरकार में ख़त्म हुआ है। और सब जातियों को, संप्रदायों को सुरक्षा मिली है। इसके तहत अगर किसी माँ, बहन, बेटी की इज्जत किसी ने लूटा तो उसका इस बीजेपी सरकार में वध किया गया, और जो अत्याचार किए उनका बुलडोजर लगा के उनकी ज़मीन, जो फर्जी ढंग से ज़मीन कब्जा, गांव सभा की ज़मीन पर कब्जा किए थे, उनको ध्वस्त किया गया। ये सारी योजनाओं के साथ हम गांव में जा रहे हैं, और गांव में विकास के लिए, गांव के उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, किसानों के भविष्य के लिए बीजेपी सरकार कृत संकल्पित है। इसी योजना को बताने के लिए कि हम लोग जाने कि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार आपको लूटने जा रही है और आपकी सुरक्षा बीजेपी में है। इतने ही हमारा मिशन है इस गांव चलो अभियान का कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जनपद मुख्यालय पर लगाने वाले जाम के झाम से जल्द मिलेगी राहत। पुरानी तहसील से टांडा रोड का चौड़ीकरण करने की रूपरेखा तैयार करने को सड़क पर जनपद के आला अफसर उतर गए हैं। तस्वीर आपके सामने सीधे अम्बेडकर नगर जनपद से, जहां जनपद मुख्यालय पर लगने वाले जाम के झाम से जल्द अब लोगों को राहत मिल सकती है। पुरानी तहसील से टांडा रोड का चौड़ीकरण करने की रूपरेखा अब तैयार करने के लिए जनपद के आला अफसर सड़क पर उतर गए हैं। सीधी तस्वीर आपको टीवी 20 न्यूज पर जनपद अम्बेडकर नगर से। ये लोगों के लिए राहत भरी खबर है, लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो जनपद मुख्यालय पर जो जाम आए दिन देखने को मिलता था, उससे अब लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी।
अब पुरानी तहसील से टांडा रोड का अब चौड़ीकरण होगा, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए अब जनपद के ही आला अफसर सड़क पर उतर गए हैं और उसकी रूपरेखा बाकायदे तैयार कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने अम्बेडकर नगर जनपद से TV20 न्यूज पर। लगाई न्याय की गुहार। मकान को गिराने का आरोप लगाया पीड़ित परिवार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और SP अनुराग आर्य को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप दबंगों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हबीबुर रहमान ने मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि उनका सिधारी थाना क्षेत्र के सिधारी पश्चिम में वर्षों पुराना मकान है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिससे वहीं के रहने वाले राम प्यारे साहू फर्जी कागजात बनाकर सन 1992 से कब्जा करने के प्रयास में जुटे हैं। पीड़ित ने बताया कि बीते कल 31 जनवरी 2024 को राम प्यारे साहू दबंगों संग पुलिस बल के साथ मिलकर JCB द्वारा गिरने लगे। विरोध पर राम प्यारे साहू, अशोक, रवि, आशुतोष, संतोष आदि लोग पूरे परिवार को बुरी तरह मारे पीटे, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई है। यहाँ तक कि घर की महिलाओं को भी लोगों ने नहीं बख्शा। पीड़ित ने बताया कि मौके पर मौजूद प्रशासन ने भी उनको कोई सहयोग नहीं किया, उल्टा पीड़ित परिवार को धारा 151 में चालान कर मामले में लीपापोती कर दिया। पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। सबसे पहले पूरा नाम बताइए। हमारा नाम हबीबुर रहमान है। कहाँ के रहने वाले हैं? सिधारी मोहल्ला। क्या मामला हुआ था आप लोग के यहाँ? जैसे कि हमारी जमीन नजुल की है और हम लोग पुश्तैनी कब्जा है, और चूंकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जो कि ये फर्जी रजिस्ट्री कराया था। कौन? राम प्यारे साहू, जो कि हमारी नजुल भूमि की गाटा संख्या 1415 है और ये आबादी की जमीन दिखाकर रजिस्ट्री कराया 24, और उसके बाद ये बराबर 92 से अब तक कब्जा नहीं पाया, और जब कब्जा नहीं पाया तो ये बार बार पुलिस बल से जो है हम लोगों को परेशान करता है, कभी यहाँ दरखास्त देकर, कभी वहाँ देकर। एक बार इसके पूर्व अभी हमारे घर पे चढ़ के मारा था, जिस पे 452, 427, 323, 504 ये सब भी धाराएं लगी हैं। हमारे पिताजी आज भी ऑन बेड हैं, उनकी पसलियां टूट गई थी, उनके सर में कुछ चोटें आई। कल क्या हुआ था? कल हम लोग अपने घर से जा रहे थे काम के लिए, तब तक अचानक फोर्स आ गई। अब फोर्स आकर अभी हम लोग नायब तहसीलदार साहब से बात ही कर रहे थे, तब तक कि ये पुलिस के सहयोग से पूरा जो है हमारा घर गिराने लगे दीवार वाल तोड़ने, और ये जब तक हम लोग हटाने तब तक उधर से ईटा चलने लगा। जब ईटा चलने लगा, क्योंकि मेरे बुजुर्ग चाचा जी हैं, उनका सर फूट गया और हमारे भाई को गंभीर चोटें आई हैं, जो कि पैर में, और हम मेरे यहाँ भी आया पूरा एकदम, ये सब पूरा गर्दन उर्दन दर्द कर रहा है। और चूंकि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो मामला SDM महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हुआ? महिलाओं के साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ हुआ है, जो कि उनके साथ जो नहीं होना चाहिए, अभद्रता की गई और अभद्रता से भद्दी गालियां दिया गया, और हम लोगों को जो है थाने में भी मतलब पीटा गया और आतंकवादी भी बनाया गया और गाली गलौज भी दिया गया। सरकार से हम तो ये इतने चाहते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री सरकार हम लोगों की तरह पूरी तरह से सहायता करे, क्योंकि हम लोग गरीब असहाय हैं और मजबूर हैं और अल्पसंख्यक से आते हैं। चूंकि हम लोग इस सरकार से बहुत विश्वास करते हैं, न कि हम लोग जो है कि ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी तरफ पूरी सुरक्षा हो और पुलिस प्रशासन को हिदायत दिया जाए कि इस तरह से कार्रवाई न की जाए। जब मामले के न्यायालय में विचाराधीन है तो उनको जो है इस तरह से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पहले सूचना देना चाहिए। अगर नायब तहसीलदार साहब आए तो हमको पहले सूचना देना चाहिए, मिलना चाहिए, न कि फोर्स और बुलडोजर लेकर हमारा घर गिराने के लिए आना चाहिए। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के ऋण हेतु किए गए लंबित आवेदनों का निस्तारण तत्काल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों से समन्वय बनाकर ऋण का वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रथम एवं द्वितीय किस्त का भुगतान कर चुके लाभार्थियों को तीसरे किस्त के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश कल शाम देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय विकास सेक्टर की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में 70% से कम डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले वेंडरों के अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाए। प्रधानमंत्री आवास नगरी की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रथम एवं द्वितीय किस्त के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के बाद तत्काल तीसरी किस्त जारी की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिशासी अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करें तथा अवशेष आवासों के निर्माणों को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में जल निगम विभाग कार्यस्थल का
सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और बैरिकेडिंग सुनिश्चित कराएं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र के घरों के सीवेज को नदियों में न डाला जाए तथा उनका निस्तारण प्रॉपर तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में बने भवनों की टैक्स वसूली में वृद्धि करें। उन्होंने कहा कि जो सरकारी भवन है उन्हें नोटिस देकर बजट के सापेक्ष वसूली सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नए भवनों का असेसमेंट युक्ति संगत तर्कपूर्ण रेट निर्धारित करते हुए टैक्स वसूली कर राजस्व में वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों को तत्काल नोटिस जारी किया जाए।